हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग एंड टीम पहुंच चुके थे उसी ट्रीजर को हासिल करने के लिए, जहां पे उन्हें आने के बाद काफ़ी सही फील हो रहा होता है क्योंकि उन्हें एक होप दिख रही थी। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि लगातार अब आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि अच्छा ही हुआ जो कि मैं जल्द से जल्द इस जगह पर आ चुका हूँ। मुझे गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी मनी की ज़रूरत होगी एंड इस जगह पे जो कॉस्मिक तरीके की पावर मुझे मिलने वाली है वो कॉस्मिक कॉइन बहुत ही ज़्यादा होंगे हमारी अर्थ की करेंसी से। नोलानसन फैमिली भी तो हमारे अर्थ की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ रही है और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके मुझे उतना ज़्यादा जल्दी पैसे अर्न करने होंगे ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी पावर को और भी ज़्यादा एक हाई लेवल तक इन्हेंस कर सकूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके ये लोग एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं जहाँ पे लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि तुरंत ही तेज सुओ को इशारा करता है। तो हम देखते हैं कि वो उसके नाइफ को निकाल लेता है और उसके बाद फिर उस नाइफ को वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ घुमाते हुए ज़मीन के अंदर हिट कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन होता है और इन लोगों को जगह मिल गई थी उस ज़मीन के अंदर जाने के लिए। एंड हम देखते हैं कि ये वहाँ से अंदर की तरफ को चले जाते हैं चेक करने के आखिर वो कॉस्मिक एनर्जी के स्टोन्स या फिर कह लो कि वो मनी इन्हें कहाँ मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं उसी स्पेस मशीनरी अलायंस के बंदे को, जो कि फिलहाल एक जगह पे आके रुक गया था जहाँ पे उसे काफ़ी कुछ पता चल रहा होता है कि आखिर लोग किस किस जगह से आगे बढ़ रहे हैं। जिसे देख के वो थोड़ी सोच में पड़ जाता है और कह रहा था कि ये जो ट्रीजर है ये वन टाइम लाइफ की अपॉर्चुनिटी है और अगर इसे किसी ने हासिल कर लिया तो इनमें से सभी को फ़ायदा हो जाएगा। जिसके बाद हम उसी लीडर को देखते हैं जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था और उससे बातें कर रहा होता है। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि इस बार जितने टैलेंटेड लोग हमारी साइट पर आए हैं मुझे लगता है कि हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि हमारे अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा पंगे भी होने वाले हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग अब हमें ऐसे आसानी के साथ में छोड़ने वाले हैं। जिस बात से मिंगवे भी एग्री करता और कह रहा था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और उसके बाद फिर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अभी भी ज़मीन के अंदर ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पे फाइनली जाके ये लोग उसी नीचे वाली जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद अब सर्च करने लग गए थे कि आखिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोन्स कहाँ पे हैं। बट फॉर्चुनेटली इन्हें कुछ और भी दिख जाता है, जिसे देख के सारे वहीं पे रुक चुके थे और बवाता तो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। जिसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ा सा स्टोन दिखाया जाता है जो कि चमक रहा था, जिसे देख के बवाता की आंखें काफ़ी बड़ी सी हो जाती हैं और फिर उसे देख के वो कहने लग गई थी कि इसके साइज़ को देखने के बाद तो मैं कह सकती हूँ कि ये 3000 क्यूबिक मीटर का है एंड इसकी कॉस्मिक गोल्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होगी हमारे यूनिवर्स के अंदर। और अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो अगर इसका इस्तेमाल करें हम एंड अगर इसको सेल कर दें तो हम 1000 स्पेस कॉइन आराम से हासिल कर लेंगे। जिसके बाद यहाँ पे वो बता रही होती है कि ये कॉस्मिक कॉइन एक नई तरीके की करेंसी यूनिट होते हैं जिसका इस्तेमाल यूनिवर्स के अंदर किया जाता है एंड ये एक एडवांस तरीके के कॉइन्स है जिसका इस्तेमाल अगर हम करें एंड अगर मैं तुम्हें इसके एक्सचेंज में बताऊँ तो अगर एक कॉस्मिक कॉइन अगर तुम एक्सचेंज कर रहे हो तो वो 3000 कॉइन्स के बराबर होगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा। तो अब ज़रा सोचो हमारे पास इतने सारे हैं तो हम प्रोबेबली 10 बिलियन कॉइन्स तो बना ही लेंगे एंड ये क्रिस्टल कॉइन हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा सा खजाना बन के आया है। जिसके बाद वॉरियर ली शेन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं एंड यहाँ पे हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ये तो वाकई में गोल्ड हमारे हाथ लग गया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं अपने टीचर के फंड्स को भी हासिल कर सकता हूँ उनके अकाउंट में से। और फिर वो ये भी कह रहा होता है कि अब जब इतने सारे पैसे मेरे पास आ ही चुके हैं तो मैं गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर को रैपिडली इंप्रूव कर पाऊंगा और अब मुझे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सडनली हम देखते हैं कि गाओ शेंग की कॉल लुओ फेंग को आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गाओ शेंग काफ़ी परेशान लग रहा था एंड कह रहा था कि मुझे साशा ने बताया कि तुम लोग थंडर वर्ल्ड के अंदर गए हो एडवेंचर करने के लिए एंड वहाँ पे मैंने जब तुम्हारा नाम देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। आखिर तुम वहाँ पे करके रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम जिस रियल्म के अंदर गए हो वहाँ पे हर जगह ये न्यूज़ फैल चुकी है कि तुम कहीं और से आए हुए हो एंड तुम्हारी जगह के बारे में भी काफ़ी सारी मेजर फोर्सेस को पता चल चुका है कि तुम कहाँ रहते हो एंड इसी की वजह से मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे लोग अब तुम्हें छोड़ेंगे, बल्कि काफ़ी सारे पावरफुल लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि प्रिजन लॉर्ड जो कि इवन रियल्म पे है अपने लॉर्ड के, वो भी आगे बढ़ रहा है तुम्हारे ही अर्थ की तरफ को। मुझे लगता है कि परेशानी अब खड़ी होने वाली है लुओ फेंग, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि तुम थोड़े बहुत ट्रीजर के चक्कर में अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा परेशानी में कैसे डाल सकते हो। ज़रा खुद ही सोचो तुमने कितनी बड़ी परेशानी को अपने सर में डाल लिया है। जिसके बाद
हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। जिसके बाद हम मिस हैं नाइन क्वीन को, जो कि फिलहाल अब खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं एंड उनमें से एक उसका पर्सनल गार्ड भी था, जो कि उसे बता रहा था कि हमें उस रियल्म का डायरेक्शन मिल चुका है, उसका कोर एरिया उस जगह पे स्थित है। तो मुझे लगता है कि अब हमें काफ़ी सारे लोगों को लेके वहाँ पे जाना चाहिए एंड यही हमारे लिए सही होगा, क्योंकि यही डायरेक्शन हमें आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ी सोच में पड़ चुकी थी। तो वो बंदा वो भी सोच रहा होता है कि क्यों ना इसी वक्त इस क्वीन को इम्प्रेस करा जाए। वो तुरंत ही उसके पास में चला जाता और कह रहा था कि अगर आप कहें तो मैं अपने वाइट टाइगर टावर से काफ़ी सारे लोगों को समन करके यहाँ पे बुला सकता हूँ आपकी हेल्प के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों से मुझे मना नहीं करेंगी क्वीन। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वाकई में मना भी नहीं करती और कह रही थी कि सही कहा तुमने, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे लोग हमारे काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे। एंड हम देखते हैं कि वो बंदा फिर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो कह रही थी कि मुझे नहीं लगता था कि इतने सारे लोग हमें आएंगे हर्ट करने के लिए, लेकिन अब मुझे अपने ग्रैंडपा की हेल्प लेनी ही होगी, क्योंकि पहले भी मेरे ग्रैंडपा ने ही तो मेरी हेल्प की थी, जिसकी वजह से मैं इतने सारे लोगों को आसानी से किल कर पाई। नहीं तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी होने वाली थी मेरे लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने ग्रैंडपा को समन करने लग जाती है और उसके बाद जैसे ही वो अपीयर होते हैं सारे ही लोग उन्हें ग्रीट करने लग गए थे। फिलहाल तो उनकी शक्ल हमें नहीं दिखाई जाती। नाइन क्वीन उन्हें ग्रीट कर रही थी और कह रही थी कि मैं थंडर वर्ल्ड की तरफ को आगे को बढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल कर आए। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जैसे अभी मैंने कुछ चींटियों को ऐसे ही मसल डाला और उनको रोनते हुए मैं आगे बढ़ गई। अब बस एक बार मुझे वो ट्रीजर और मिल जाए ग्रैंडपा, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं लुओ फेंग की उसी स्पेस को जहाँ पे फिलहाल मिस जी खड़ी हुई थी, जो कि फिलहाल अपने उसी जगह पे खड़ी हुई काफ़ी सारे लोगों के साथ में मौजूद होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अदर अलायंस से यानी कि वाइट टाइगर हॉल से काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं एंड वो बंदा भी होता है जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पे वो लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस असेसमेंट के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि तुम इस जगह पे जाने के लिए फ़िलहाल तो वर्दी नहीं हो एंड तुम एक नॉन स्टार लेवल के पर्सन हो, तो मैं तुम्हें अंदर एंटर करने के लिए नहीं दे सकती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा जो कि एक आयरन सूट पहने हुए खड़ा था, वो तुरंत ही उसको मना कर देता और कहता कि आखिर तुम मुझे कैसे रोक सकती हो एंड तुम कैसे कह सकती हो कि मैं इस असेसमेंट के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। मेरा रास्ता छोड़ दो, अच्छा ही होगा, नहीं तो फिर तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो पता ही है। लेकिन मिस जी को देखते हैं जो कि आराम से वहाँ पे खड़ी थी और कह रही थी भले ही तुम जो भी हो, लेकिन रूल्स सबके लिए सेम ही है एंड कंडीशन चाहे जो भी हो तो तुम्हें फॉलो करनी होगी। तो मैं नहीं जाने दे सकती हूँ तुम्हें अंदर एंड ये हमारे बॉस का आदेश भी है। लेकिन तभी उस बंदे को देखते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो तुरंत ही अपने ओरा को रिलीज़ करते हुए मिस जी की तरफ को आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से उसे हिट भी कर देता है और बाकी के सारे लोग देख रहे होते हैं, बट मिस जी को हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुरंत ही उस बंदे का हाथ ग्रेविटी के प्रेशर के चलते रुक जाता है, बल्कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी वहीं पे थम जाती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके एंट्री हो जाती है मिंगवे की, जो कि कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी स्पेस मशीनरी अलायंस के लोगों को इस तरीके से हर्ट करने की। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़ोरों से उसे हिट करता है और फिर फेंक के मारता है उसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्या ही शानदार तरीके से वो ज़मीन के अंदर जाके फिट हो जाता है, बल्कि सारे ही लोग देख रहे थे कि कितनी बुरी हालत कर दी है मिंगवे ने उस बंदे की। जिसके बाद सारे ही लोग अब थोड़ा साइड में हट जाते हैं एंड हम देखते हैं कि मिस जी भी वहाँ पे अपने लोगों के साथ में मौजूद थी। मिंगवे को तो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इन सारे लोगों के ऊपर। जिसके बाद वो तुरंत ही कहती है कि लॉर्ड मिंगवे, अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ पे आ ही गए। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा था कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पे मेटावर्स कोऑपरेशन से आया था ये सब कुछ पता लगाने के लिए कि आखिर सब कुछ कैसा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन हो रहे हैं। तभी वो कह रही थी कि ऑफकोर्स ये बंदा यहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रहा था जबकि मैंने इसे मना किया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी शख्सियत है जो कि ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो भी हो मैंने उसे सामने से आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाकई में हमारे ऊपर दोबारा से अटैक कर सकते हैं एंड हमारी स्पेस मशीनरी अलायंस है ये भी थोड़ी खतरे में है। लेकिन मिंगवे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम इतना तो समझ ही गई होगी कि मैं तुम्हें बिल्कुल ही प्रोटेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे अगर कोई भी आगे बढ़ेगा तो मैं उसे आगे नहीं जाने देने वाला। के बाद हम देखते हैं कि उसे कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है और वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मिस जी उसको भी रोक लेती है और कह रही थी कि आई एम रियली सॉरी सर, बट आप भी अंदर नहीं जा सकते, मुझे माफ़ कर दीजिए, बट मुझे ऐसा करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नोलान सन फैमिली का वो हेड भी खड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे तो अब उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि आखिर मिस जी कैसे उसको रोक रही है एंड यहाँ पे वो हेड भी खड़ा हुआ यही सोच रहा होता है कि इसने
बताओ, इतने बड़े बंदे को भी अंदर नहीं जाने दिया। मुझे तो लग रहा है कि इससे दूसरी तरफ को जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, और भला मैं कैसे इसके अंदर एंटर कर सकता हूँ जब ये इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को भी अंदर एंटर करने ही नहीं दे रही, जिसकी वजह से उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। लेकिन सडनली हम देखते हैं कि मौसम बदलने लग जाता है, बल्कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि गार्ड्स के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर पड़ने लग जाता है, जिसके चलते यहाँ पे अब तो मिस जी भी थोड़ा नीचे की तरफ कोई हो रही थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके एंट्री होती है एक और बंदे की, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की एंट्री हो रही थी, जिसे देख के अब सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे करके। के बाद वो यहाँ पे कह रहा होता है कि सांफू माउंटेन के कमांडर को इतनी आराम से एक छोटी सी लड़की ने रोक लिया, कितनी शर्म की बात है। मुझे तो वाकई में दिल कर रहा है कि तुम्हारे लिए क्लैपिंग करूँ। जिसके बाद हम उस बंदे का फेस दिखाया जाता है, जिसे देख के सारे ही लोग घबरा जाते हैं। एंड वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हारग्रेव होता है, जिसे देख के वो सब के सब डर जाते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जबकि वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्सियत है। लेकिन मिस जी को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं घबरा रही होती, बल्कि वो तो अपनी नाइफ उसके पॉइंट पे कर देती है, जिसे देख के हारग्रेव कह रहा होता है कि अच्छा लड़की, तो तुम मुझे बुरे तरीके से डराने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि आखिर में हो कौन। तभी यहाँ पे वो आगे बढ़ रही थी और कह रही थी कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम हारग्रेव हो एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो, एंड तुमसे बड़े बड़े लोग भी डरा करते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिला है एंड मैं किसी भी हालत में अपने काम को पूरा करूँगी। जिसकी वजह से हारग्रेव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा था कि तुम बस पागल हो चुकी हो, तुम मुझे रोक रही हो, क्या तुम्हें डर भी नहीं लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे मिस जी कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, मैं भला तुमसे क्यों ही डरूंगी। जिसके बाद हम दिखते हैं कि हारग्रेव अपनी पावर को रिलीज करने लग गया था और अब हर तरफ आइस ही आइस होने लग जाती है। मिस जी को देखते हैं जिनके फुट भी अब धीरे धीरे करके फ्रीज होने लग जाते हैं एंड यहाँ पे उसकी बॉडी अब धीरे धीरे करके फ्रीज हो रही थी। जिसके बाद यहाँ पे अब हम देखते हैं कि मिंगवे भी उसको देख के शौक हो जाता है कि इसकी बॉडी फ्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी ये कितनी ज़्यादा हिम्मत के साथ यहाँ पे खड़ी है। बल्कि वो तो कह रही होती है कि देखो मेरा काम है रिपोर्ट करना, तो मैं तुम्हारी चीज़ों को भी रिपोर्ट ही करूँगी। लेकिन नोलानसन फैमिली के उस बंदे को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि अब उसके रास्ते का कांटा यानी कि मिस जी के सामने इतना बड़ा बंदा आके खड़ा हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि उसकी आइज़ भी ढंग से मूव नहीं कर पा रही होती, लेकिन यहाँ पे वो कैसे तो करके खुद को संभाल रही होती है क्योंकि उसे जो ऑर्डर मिला था वो उसे पूरा करना ही था। तभी वो गुस्से में अपने विंग्स को ओपन कर लेती है और फिर यहाँ पे कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे ये करना ही होगा और मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। जिसके बाद अब सारे के सारे लोग खड़े हुए बातें कर रहे थे कि आखिर ये लड़की पागल हो चुकी है क्या। और तभी हम दिखते हैं कि गुस्से में तो एक बंदे को वो मार भी डालता है उसी पॉइंट पे, जिसे देख के बाकी सारे लोग तो भाग जाते हैं क्योंकि ये हारग्रेव कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। एंड यहाँ पे नोलानसन फैमिली का वो बंदा भी डर रहा होता है। तभी मिंगवे सामने आ जाता है उसके। तभी यहाँ पे हारग्रेव कह रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ पे खड़े हो इस छोटी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि मिंगवे कितनी शर्म की बात है ना कि एक छोटी लड़की अब तुम्हें भी रोक रही है, हालांकि तुम अब तक इसका मजाक बनाते आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उसे ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाती है कि आखिर कैसे ये लड़की उसका रास्ता रोक रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अब काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज़ करता है। एंड इतनी सारी एनर्जी को देख के अब यहाँ पे वो बंदा भी डर चुका था, बल्कि आसपास काफ़ी सारा इस भी रिलीज़ हो रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से एक और बंदे की एंट्री हो जाती है जिसका नाम त्यान चैन होता है और उसकी देखने में एंट्री भी कुछ खतरनाक लग रही होती है। भाई साहब उसे देख के तो यहाँ पे नोलान फैमिली का वो बंदा तो डर ही जाता है, जिसके साथ साथ मिंगवे भी उसको ग्रीट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उस ओल्ड मैन को तो गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो अब तुम भी मेरे सामने आके खड़े हो गए हो, मुझे वो ट्रीजर किसी भी हालत में चाहिए और मैं तो यहाँ से जाके रहूँगा उस थंडर वर्ल्ड के अंदर। जिसके बाद हम दोनों को ही देखते हैं जो कि अपनी पावर एक दूसरे के ऊपर रिलीज करके ये साबित करना चाह रहे थे कि दोनों ही एक दूसरे से बेहतर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी पावर इतनी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाती है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा प्लेनेट ही फ्रीज हो गया था। एंड यहाँ पे इस चीज़ को देख के सारे लोग ही डर जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि त्यान चैन के साथ उसके ढेर सारे सोल्जर्स भी आए हुए थे। एंड यहाँ पे वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है एंड कह रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो एंड तुम जाना चाहते हो उस ट्रीजर को हासिल करने के लिए, अच्छी बात है अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मिंगवे को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर लेता है क्योंकि भाई साहब कहाँ इन बड़े लोगों की फाइट में फंसना चाहेगा कोई। जिसके बाद
बाद वो वहाँ पे तुरंत ही आ जाता और कह रहा था कि आखिर आप सब लोग करना क्या चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों को ट्रीजर हासिल करना है तो फिर क्यों ना आप दोनों ही मेरी एक बात सुन ले। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड हम देखते हैं थंडर वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे अब लुओ फेंग उसी रिवर के अंदर अपने ब्रदर्स के साथ में मौजूद था, लेकिन अब इन लोगों ने इनफ ट्रीजर को जमा कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे लुओ फेंग चेक कर रहा होता है कि यहाँ से अब वो कितनी देर में बाहर निकल पाएगा। एंड रास्ते को देखते हुए वो तुरंत ही सारे के सारे लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं एंड हम देखते हैं कि आगे निकल के आ जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद अब लुओ फेंग तो तुरंत ही कैलकुलेशन अपनी बिठाने लग जाता है कि उसने इतने सारे दिनों में आखिर कितने ट्रीजर को उसने जमा किया है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसने 180,000 स्क्वायर मीटर के इस सामान को अपने पास में रख लिया है एंड इसकी टोटल वर्थ होगी 700 बिलियन। जिसे देख के तो लुओ फेंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ली शेन भी कह रहे थे कि ब्रदर ये तो हमने कमाल कर दिया और अगर ये अब हमारे हाथ में लग जाए तो फिर अब हम क्या नहीं कर सकते और अब तो हमें किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी होंग भी कहते हैं कि ऑफ कोर्स, लेकिन अब हमें इस थंडर वर्ल्ड से बाहर निकलना होगा। मैंने तो सुना था कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनके आने का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी लुओ फेंग तुरंत ही वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे वर्चुअल यूनिवर्स में जाके पता लगाना होगा। तभी हम देखते हैं कि कुछ ही देर के अंदर लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पे मिंगवे भी मौजूद होता है। जिसे देख के यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि मिस्टर मिंगवे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी वो कहता है कि ऑफ कोर्स लुओ फेंग मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम थंडर वर्ल्ड के अंदर ही मौजूद थे ना। तभी यहाँ पे वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं वहीं से आ रहा हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो फिर तो मैं तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो उसे कुछ दिखा देता है, बल्कि ये सीन उस जगह के होता है जहाँ पे थंडर वर्ल्ड के अंदर ढेर सारे लोग अब एंटर कर रहे थे, जहाँ पे हम उसी बंदे को भी देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था। एंड टियान चैन को भी देखते हैं। फिलहाल ये लोग अकेले नहीं होते, बल्कि इनकी पूरी की पूरी आर्मी ही आगे बढ़ रही होती है। एंड इस आर्मी को देख के तो ये लग रहा था कि ये लोग ट्रीजर जमा करने तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे, बल्कि इनका इरादा तो कुछ और ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे एंड उनका मकसद तो कुछ और ही होता है। जिसके बाद मिंगवे के स्क्रीन पे दिखाने लग गया था और कह रहा था कि तुम्हें पता भी है कि आखिर कितने सारे लोग जा रहे हैं। ब्लैक क्लब से भी इतने सारे लोग, बाई लॉन्ग सिटी से भी इतने लोग और साथ साथ ब्लैक ड्रैगन एम्पायर से भी इतने सारे लोग जा रहे हैं। इन लोगों की कुल टोटल में तुम्हें कैलकुलेशन बताऊं तो ये नियरली 2 बिलियन लोग होंगे जो कि फिलहाल थंडर वर्ल्ड के अंदर गए हैं। जिसे देख के लुओ फेंग टेंशन में आ जाता है कि आखिर इतने सारे लोग थंडर वर्ल्ड के अंदर करने क्या जा रहे हैं। जिसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि उनके पास में स्टार क्लास की शिप भी है और मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग लुओ फेंग बल्कि तुम्हें ही ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद अगर ट्रीजर जमा करना होता तो फिर ये लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं जाते। मुझे लगता है लुओ फेंग तुम्हारा वहाँ से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा है और ज़रा सोचो अगर तुम वहाँ से नहीं निकल पाए तो फिर तुम्हारे वर्ल्ड के साथ में क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी की सारी बातें सुनने के बाद लुओ फेंग तो लंबी लंबी सांसें लेने लग गया था, लेकिन मिंगवे यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि वो कह रहा था कि नोलानसन माउंटेन के साथ में भी तुम्हारे कुछ अफेयर्स चल रहे हैं ना। और ये है कि नोलानसन फैमिली का ये बंदा भी जा रहा है उसी थंडर वर्ल्ड के अंदर। अब मुझे बताओ कि आखिर तुम आगे क्या करने वाले हो। जिसे देख के हम देखते हैं कि लुओ फेंग आज वाकई में काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। एंड मिंगवे कहता है कि लुओ फेंग आखिर कैसे डील करोगे तुम इन सारी चीज़ों से। एंड उसके बाद हम देखते हैं लुओ फेंग जो कि अब बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा उदास हो चुका होता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ गाइस, अगर किसी सीरीज़ की सजेशन है तो प्लीज़ हमें दे देना।